भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण एवं इसको दूर करने के उपाय बताएं। सेमेस्टर 2 इन्वायरमेंटल साइंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। भूमि की जब हमेशा के लिए या कुछ समय के लिए उत्पादन क्षमता समाप्त हो जाती है तो इसे ही भूमि निम्नीकरण कहते हैं। मतलब दोस्तों, जब खेत की उत्पादन क्षमता यानी उसमें अन्न उगाने की क्षमता समाप्त हो जाती है या थोड़े समय के लिए उस खेत की उत्पादन क्षमता समाप्त हो जाती है तो इसे ही भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या की सभी प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेतों में अधिक रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है जिससे उत्पादन अधिक हो। उत्पादन तो अधिक हो ही जाता है लेकिन धीरे धीरे मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आने लगती है। मतलब मिट्टी की पोषण क्षमता जो होती है दोस्तों, उत्पादन क्षमता जो होती है उसमें कमी आने लगती है और मिट्टी काफ़ी अधिक प्रदूषित होने लगती है जो मिट्टी निम्नीकरण का कारण बनते जा रही है। आसान भाषा में कहा जाए तो जब मिट्टी के अपरदन यानी कटाव दोस्तों या अधिक सिंचाई या रासायनिक खाद के कारण मिट्टी की उत्पादन क्षमता समाप्त होने लगती है तो इसे ही भूमि निम्नीकरण कहते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि भूमि का निम्नीकरण होने का एकमात्र कारण नहीं होता है, अनेकों कारण हैं जिससे भूमि का निम्नीकरण होते जा रहा है और निम्नीकरण के कारण ही मिट्टी की उत्पादन क्षमता तेजी से कम होते जा रही है। दोस्तों अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है भूमि निम्नीकरण के कुछ मुख्य कारण हैं जो निम्नलिखित है। पहले कारण को डिस्कस करते हैं। अधिक रासायनिक खाद के उपयोग से मिट्टी की उत्पादन क्षमता में कमी आने लगती है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अधिक रासायनिक खाद के उपयोग से मिट्टी प्रदूषित होने लगती है जिससे उत्पादन क्षमता में कमी आने लगती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अधिक वर्षा होने से मिट्टी बहकर खेतों से निकलकर इधर उधर चली जाती है जिससे उपजाऊ मिट्टी का कटाव हो जाता है। मतलब दोस्तों, अधिक बारिश होने के कारण खेतों की जो ऊपरी मिट्टी होती है जो उपजाऊ होती है वह खेतों से बहकर सड़कों में नालों में इधर उधर बह जाती है और नीचे की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है जिससे खेतों की उत्पादन क्षमता में काफ़ी कमी आ जाती है। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो अधिक वर्षा का होना या कम वर्षा का होना भी काफ़ी खतरनाक होता है खेती के लिए। अब तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जंगलों की जरूरत से ज़्यादा कटाई और अधिक पशुचारण के कारण भी मिट्टी का निम्नीकरण होता है। पेड़ की जो जड़ें होती है दोस्तों वो मिट्टी को पकड़ कर रखती है और जब पेड़ कट ही जाएगा तो मिट्टी को पकड़ कर रखेगा कौन। और अत्यधिक पशुचारण मतलब पशुओं के पैर से मिट्टी का कटाव होता है दोस्तों। चौथे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। उद्योग और कल कारखानों के कारण भी मिट्टी का निम्नीकरण तेजी से हो रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि उद्योग और कल कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ जो काफ़ी जहरीले होते हैं उसे मिट्टी में ही मिला दिया जाता है जो मिट्टी को प्रदूषित कर देती है और प्रदूषित मिट्टी में किसी भी प्रकार की खेती नहीं हो सकती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, जरूरत से ज़्यादा नहर परियोजना बनाने के कारण खेतों का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इस परियोजना में चली जाती है जिससे मिट्टी का निम्नीकरण हो रहा है। मतलब दोस्तों आपने देखा होगा कि नहर जब बनाया जाता है तो नहर परियोजना के कारण खेत का एक बड़ा हिस्सा नहर में ही चला जाता है जिसमें हमेशा पानी होती है और हमेशा पानी होने के कारण वहाँ पे खेती होना संभव ही नहीं है। इस प्रकार नहर परियोजना से भी मिट्टी का निम्नीकरण तेजी से हो रहा है। दोस्तों आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है और लिखना है मिट्टी के निम्नीकरण को दूर करने के कुछ मुख्य उपाय हैं जो निम्नलिखित है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, पशुचारण को नियंत्रण में करके तथा सरकार को कठोर नियम लागू करके। दूसरा पॉइंट है, जरूरत से ज़्यादा खेतों में पानी के उपयोग को नियंत्रण में करके। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों
कि अधिक पानी का होना और कम पानी का होना दोनों ही खेत के लिए खतरनाक होता है। तीसरा पॉइंट है अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, क्योंकि पेड़ की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती है। इस पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती है, जो पानी के बहाव को मिट्टी पर असर होने नहीं देती है, यानी उसे पकड़ कर रखती है ताकि मिट्टी का कटाव ना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खाद का उपयोग करके भी मिट्टी निम्नीकरण को रोका जा सकता है। प्राकृतिक खाद से मिट्टी का निम्नीकरण कभी भी नहीं होता है दोस्तों, लेकिन रासायनिक खाद में बहुत सारे रसायन होते हैं जो मिट्टी को तेजी से प्रदूषित करते हैं और इसी कारण मिट्टी का निम्नीकरण होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेकार पड़ी भूमि पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर भी मिट्टी निम्नीकरण की समस्या कम की जा सकती है। पेड़ जितना ज़्यादा होगा दोस्तों उतना ही हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, और मिट्टी के लिए तो ये एक वरदान होता है पेड़। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, लोगों को जागरूक करके भी मिट्टी निम्नीकरण की समस्या को दूर किया जा सकता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब तक लोगों को मिट्टी की महत्व समझ में नहीं आएगी तो लोग मिट्टी के निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय और इसमें मदद नहीं करेंगे। इसलिए हमें अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि सभी लोग मिलकर मिट्टी के निम्नीकरण की समस्या को दूर करने का प्रयास करें। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मिट्टी निम्नीकरण की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे अगर रोका नहीं गया तो यह संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए खतरनाक साबित होगा। मिट्टी निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और इसके लिए सभी लोगों को भी पूरा साथ देना चाहिए।